हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे जी के जिसका महायुद्ध का पार्ट 9। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने जितने जितने भी जी के जिसके क्वेश्चन टॉप इंपोर्टेंट हो सकते हैं सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको यहाँ से बहुत सारे जी के जिसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने जी के जिसके महायुद्ध के 8 पार्ट और बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों वहाँ से स्टूडेंट को बहुत लाभ हुआ है। ठीक है, बहुत सारे जी के जिसके क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं के पिता का क्या नाम था दोस्तों? तो हुमायूं के पिता का नाम था बाबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हुमायूं के पिता का नाम था बाबर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने करी थी। ठीक है, और कब करी थी दोस्तों? 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हुमायूं के लड़के का क्या नाम था, यानी कि हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? तो हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर। ठीक है, और अकबर के पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? तो अकबर के पुत्र का नाम था जहांगीर। ठीक है, और जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। ठीक है दोस्तों, तो ये सीरीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी दोस्तों? तो ये यूनान के देश से प्रभावित थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको सब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये गोड़ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और गोड़ कहाँ पर है दोस्तों? गोड़ पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो सुल्तान नुसरत शाह ने कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लोधी वंश की स्थापना किसने करी थी? तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, और दोस्तों लोधी वंश जो था दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है आपको। इसके अलावा बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंशों की। ठीक है, तो मैं आपको सारे बताता हूँ क्रम से वो भी। ठीक है, सबसे पहला था दोस्तों गुलाम वंश, फिर आता खिलजी वंश। ठीक है, फिर आता तुगलक वंश, फिर आता सैयद वंश, फिर आता लोधी वंश। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रम आपको याद रखना। ठीक है, कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, हिंदू रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1924 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो कानपुर में हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हिंदू रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? तो रामप्रसाद बिस्मिल्ला, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल ने करी थी। ठीक है, मिलकर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 1923 में गठित स्वराज पार्टी का कि प्रथम महासचिव कौन थे दोस्तों? तो पंडित मोतीलाल नेहरू इनके महासचिव थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पंडित मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महासचिव थे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे दोस्तों चित्तरंजन दास। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं स्वराज पार्टी के संस्थापक मतलब स्थापना किसने करी थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। ठीक है, और कब करी थी दोस्तों? तो 1923 में करी थी। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि दोस्तों यहाँ के जो मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के जो मानसून है दोस्तों कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है दोस्तों? तो ये तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में जितने भी पूर्वी तट पर बंदरगाह मैं आपको सारे बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला आता तो कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद आता हल्दिया, फिर आता दोस्तों पारादीप, फिर आता विशाखापट्टनम, फिर चेन्नई, फिर एन्नौर, फिर तूतीकोरिन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी तट के बंदरगाह की बात करते हैं दोस्तों, तो पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोची बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो कोची बंदरगाह केरल में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन बनता है यहाँ से नावा शेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अच्छा दोस्तों नावा शेवा बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है इसको? तो इसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, नावा शेवा बंदरगाह को पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कांडला बंदरगाह।
ठीक है। कांडला बंदरगाह दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। दोस्तों मैं जितने ही पॉइंट आपको बता रहा हूँ सब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम मतलब पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है दोस्तों, तो ये 4 जुलाई को होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी स्थिति को दोस्तों अवसर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों, मतलब सबसे अधिक दूरी कितनी होती है दोस्तों, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक है। और कम से कम कितनी दूरी होती है दोस्तों, जो कि दोस्तों 3 जनवरी की होती है, और ऐसी स्थिति को उपसौर बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि जब मतलब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी होती है तो वो 4 जुलाई को होती है, ठीक है। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच कम दूरी होती है तो ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। विश्व की सबसे बड़ी सैल भित्ति प्रवाल ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है दोस्तों, तो एक कोरल सागर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कोरल सागर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। प्रशांत महासागर जो कि दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, क्या नाम है उसका, मेरियान गर्त, ठीक है। यानी कि सबसे गहराई कहाँ पर है दोस्तों, प्रशांत महासागर में है, ठीक है, जिसका नाम है मेरियान गर्त, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। उससे छोटा महासागर कौन सा दोस्तों, तो अटलांटिक महासागर, फिर आता है दोस्तों हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिण महासागर, उसके बाद तो आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष 10 दिनों के लिए खालिस्तान में आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो ये तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तिरुवनंतपुरम जो कि दोस्तों केरल की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तिरुवनंतपुरम को भारत का सदाबहार शहर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों केरल की। केरल में 2 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मनाए जाते हैं दोस्तों, कौन कौन से दोस्तों, तो एक है कथकली और दूसरा है दोस्तों मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, स्ट्रेट फ्रॉम द हाइट निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है दोस्तों, तो ये कपिल देव की आत्मकथा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है सौरभ गांगुली की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों, तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है। इनकी आत्मकथा का नाम है सौरभ गांगुली, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की आत्मकथा का नाम है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों, तो प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों, तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र, ठीक है, अनोखे लाल मिश्र द्वारा बजाया जाता है दोस्तों, तो ये प्रमुख तबला वादक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं प्रमुख तबला वादक कौन है इनसे अलग, तो वो है उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है, जो कि दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों प्रमुख शहनाई वादक कौन है दोस्तों, तो उस्ताद कौन है दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, प्रमुख शहनाई वादक है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सुरबहार की, तो प्रमुख सुरबहार कौन है दोस्तों, तो उस्ताद इमरात खान, ठीक है, उस्ताद इमरात खान प्रमुख सुरबहार, ठीक है, सुरबहार वादक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों वाद्य यंत्र का नाम है, ठीक है, सुरबहार। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों सरोद वादक की, तो अमजद अली खान, ठीक है, अमजद अली प्रमुख सरोद वादक है, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित में कौन सी शर्त आवश्यक है दोस्तों, तो संबंधित राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 120 होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो लैटराइट मिट्टी आइस तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और भारी वर्षा वाले प्रदेशों में, ठीक है, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएंगे इसमें, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है जलोढ़ मिट्टी को दूसरा नाम क्या दोस्तों, तो दोमट मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है दोस्तों, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है, यानी कि दोस्तों काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए प्रमुख उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि काली मिट्टी कौन कौन से राज्य में पाई जाती है, ठीक है। तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और गुजरात में और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या दोस्तों, तो काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। तो इतना आपको उस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है।
निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है दोस्तों? तो ये पूर्ण स्पर्धा बाजार रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है दोस्तों? तो ये अंतिम वस्तुओं की बिक्री होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है दोस्तों अंतिम वस्तुओं की बिक्री, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, घर्षण बल खालिस्तान कार्य करता है दोस्तों। तो घर्षण बल दोस्तों बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है घर्षण बल, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों? तो ये 310 केल्विन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें दोस्तों मानव शरीर के सामान्य तापमान की, तो ये सेल्सियस में कितना होता है दोस्तों? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है दोस्तों? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों। जिन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है दोस्तों। तो ये किस रूप में स्थानांतरित होता है दोस्तों? तो ये सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पौधे जो होते हैं अपना भोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो स्टार्च के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है दोस्तों? तो जाइलम नामक का एक ऊतक होता है जो कि दोस्तों पौधों में मतलब पौधों में जल का परिवहन करता है, ठीक है। और पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है दोस्तों? तो फ्लोएम करता है, ठीक है। फ्लोएम पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है दोस्तों? तो हाइड्रा में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रा में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है, यानी कि सांस ले सकता है, ठीक है भाव। इसके अलावा बात करते हैं तो हाइड्रा कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो हाइड्रा मीठे जल में पाए जाते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से दोस्तों हाइड्रा मीठे जल में पाए जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में खालिस्तान वर्ष में शुरू किया गया था दोस्तों। तो ये 1992 में शुरू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो ये कहाँ पर शुरू किया गया था? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में शुरू किया गया था, ठीक है। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर दोस्तों? तो ये असम राज्य में स्थित है, ठीक है। और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाली गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत काजीरंगा नेशनल पार्क में ही हुई है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है, इसके बारे में। इसके बाद दोस्तों एक होता है दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, ठीक है। और कौन से पार्क में हुई थी दोस्तों? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुई थी, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर दोस्तों? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अच्छा दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम पूछ लेता है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल का पुराना नाम था दोस्तों हेली नेशनल पार्क, ठीक है। और इसकी स्थापना 1936 को हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और अच्छा दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है दोस्तों मैं जितने भी पॉइंट करा रहा हूँ आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कराना दोस्तों, जो कि दोस्तों हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी दोस्तों? तो ये 180वें स्थान पर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत सरकार ने वर्ष खालिस्तान में भारतीय मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में एमजी जोड़ा था। एमजी का मतलब होता है दोस्तों महात्मा गांधी जोड़ा था, ठीक है। तो कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि 2009 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, यानी कि इस अधिनियम की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो ये 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। 2005 में इसको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था, ठीक है। कब कर दिया गया था दोस्तों? तो 2009 में कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो एसटीआई जो अध्यक्ष बने थे कौन बने थे? तो सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा एसटीआई अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। और इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? तो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है, जिसमें दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और ये 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है,
भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? तो ये 1995 में पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करा रखे हैं सब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 8 और बना रखे हैं, अगर आपने अभी तक उन पार्टों को नहीं देखा तो उन पार्टों को भी जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने जितने भी महायुद्ध के पार्ट कराए हैं सब वेरी वेरी टॉप और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।